प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का चुनाव जो है वो 27 फरवरी को होने वाला है। इसमें आपको बताते चले कि 12 जिले और 61 विधानसभा सीट शामिल हैं, जिसमें प्रचार शनिवार को ही थम गया था, शुक्रवार को ही थम गया था और रविवार को वोटिंग होनी है 27 फरवरी को, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने पूरी दमखम झोंकी और जनता को यहां पर लुभाने के लिए कई तरीके के वादे भी किए। तो लगातार हम तस्वीरें आपको अलग अलग जिले से दिखा रहे हैं कि कहां पर किस तरीके का माहौल बना हुआ है, कैसा चुनावी माहौल है और वहां की जनता क्या चाहती है और जनता का इस बार क्या कुछ मुद्दा है और किन मुद्दों को लेकर 27 फरवरी को जनता वोट करने वाली है। और एक बार अयोध्या से सीधे हमारे संवाददाता रमेश हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। श्री राम की नगरी अयोध्या से सीधा हमारे संवाददाता रमेश लाइव जुड़े हुए हैं। रमेश, अगर अयोध्या की बात की जाए तो रामनगरी का क्या वहां पर चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है? जी सत्यम जी, हम बताना चाहेंगे कि इस बार का जो चुनावी मुद्दा है वो जानवरों का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। इस बार का चुनाव जो है विकास पे चुनाव होगा, क्योंकि जो किसान है, किसानों की सबसे बड़ी समस्या जानवरों को लेकर देखा गया है। इस बार जो यहाँ का चुनाव होगा वो विकास के मुद्दे पे लेकर के, और जो है वहीं अगर बात किया जाए तो अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर भी बन रहा है। तो लोगों में ये भी देखा गया है कि राम मंदिर के उससे जो आस्थाएं हैं उसको भी लेकर के चुनाव के मुद्दे जो है देखने को मिल रहा है। हाँ, देखिए रमेश, इससे पहले जब बीजेपी आई थी तो चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा लेकर आई थी और इस बार राम मंदिर बन भी रहा है, लगातार काम भी चल रहा है। और जिस तरीके से आपने बताया कि किसानों का मुद्दा है, जो कि आवारा पशु, आवारा मवेशी, जिसकी वजह से किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं, तो इस बार अगर अयोध्या की किसानों की बात की जाए तो अयोध्या का किसान किसका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है? जी सत्यम, बताना चाहेंगे कि जो अयोध्या की 5 विधानसभा सीटें हैं, 2017 में 5 विधानसभा पे बीजेपी का ही कब्जा रहा है, लेकिन इस बार जो है बीजेपी को सपा टक्कर दे रही है। तो कहीं न कहीं ये कहना जो है संभव होगा कि जो है बीजेपी इस बार वैसे तो चुनाव लड़ रही है, लेकिन सपा जो है बीजेपी को काफी टक्कर देने में साबित हो रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी अपनी जनसभाओं में कई तरीके के वादे भी करते हैं, वादे करते भी आए हैं और इसके साथ ही वो एक चीज और साफ करते हैं कि गरीबों को हमारी सरकार में महीने में 2 बार राशन दिया गया है। अगर गरीब तबके के जो लोग हैं और इसके साथ ही अगर दलित वोटर की बात की जाए, वो वोटर कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि इन वोटर्स के लिए लगातार बीजेपी ने कई तरीके के काम किए हैं। कोरोना काल से लगातार इनकी मदद करती हुई आई है, राशन मुहैया कराया गया है और स्वास्थ्य को लेकर भी अगर बात की जाए कोरोना काल में तो भी अच्छा काम देखने को मिला बीजेपी की तरफ से। तो इन सभी वोटर्स का किधर रुख है? जी सत्यम जी, हम बताना चाहेंगे कि कोरोना काल में जो ये डबल राशन देने का काम जो है योगी सरकार में हुआ है, इससे जो ये एससी वोटर हैं, बीजेपी के जो कोर वोटर माने जा रहे हैं, वो आज भी बरकरार बने हुए हैं, क्योंकि उनको जो बीजेपी की सरकार में जो कुछ उनको सुविधा उपलब्ध हो पाई है, इससे आज भी वो जो है बीजेपी के साथ हैं और वो चाहेंगे, वो चाह भी रहे हैं कि इस बार भी जो है बीजेपी को समर्थन करें और बीजेपी को अपना मतदान करेंगे। लेकिन वहीं तो कुछ विधानसभाएं, जैसे हमारे यहाँ रुदौली विधानसभा है, रुदौली विधानसभा में सपा से कट करके अब्बास अली जैदी जो है बसपा से चुनाव प्रत्याशी जो है घोषित हुए हैं। इस बार काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। तो अयोध्या की रुदौली विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई भी देखी जा रही है, वहाँ सपा भी लड़ रही है और बीजेपी भी लड़ रही है, और वहीं जो है बसपा से रुश्दी मियां भी जो है इस बार काफी अच्छा चुनाव लड़ेंगे।
क्या लगता है जिस तरीके से बसपा से उम्मीदवार उतारा गया है वो क्या यहाँ पर समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है? जो मतदाताओं में देखा गया है, मतदाताओं में ये देखा गया है कि अभी तक जो है बीएसपी से मजबूत कैंडिडेट उनको नहीं मिल पाया था। इस बार स्थानीय जो है 2 बार से विधायक रहे, 1 बार से मंत्री रहे सपा से, और इस बार वो कट करके जो है सपा ने उनको टिकट काट दिया था। तो इस बार वो जो है बसपा का दामन थामे हैं, बसपा से उम्मीदवार हुए हैं। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार जो है बसपा से हमको जो है स्थानीय मजबूत कैंडिडेट मिला हुआ है, तो इस बार हम लोग बसपा को भी जिताना पसंद करेंगे। वहीं अगर बात किया जाए बीजेपी की, तो बीजेपी से 10 साल से विधायक रामचंद्र यादव भी जो है डोली में रहे हैं, तो उनके साथ भी लोग जो है लगे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी के काफी कोर जो है वोटर हैं वो आज भी बीजेपी में है। लेकिन अगर वहीं बात किया जाए तो जानवरों का सबसे बड़ा मुद्दा है, और सबसे बड़ा मुद्दा जो रोजगार का है वो भी है, तो वो भी देखने को मिल रहा है। इन 5 सालों में बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए हैं, गड्ढा मुक्त सड़कों का भी वादा किया है, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर लगातार बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि बढ़िया सरकार काम कर रही है। अगर अयोध्या की बात की जाए, श्री राम की नगरी की बात की जाए, तो यहाँ पर पिछले 5 सालों में कितनी अयोध्या की तस्वीर बदली है? देखिए, अगर विकास की बात किया जाए सत्तम जी, तो हम ये कहेंगे जो बीजेपी दावा कर रही थी कि 5 सालों में गड्ढा मुक्त सड़कें हो पाएंगी, तो कहीं न कहीं जो है गड्ढा मुक्त होता हुआ नजर नहीं आया है। लेकिन अगर बात किया जाए तो रोडों का काम चल भी रहा है, कहीं कहीं रोड बनी भी है। लेकिन अगर बात की जाए तो रोडों की, तो रोड आज भी पूर्ण रूप से जो है इस 5 सालों में गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है, जिससे आम जन मानस को रोड को लेकर के काफी कुछ रोष भी है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो जानवरों का देखा गया है यहाँ पे। चलिए रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए, अयोध्या की तस्वीर साफ करने के लिए कि आखिर वहां पर क्या मुद्दे हैं। किसानों का जो मुद्दा है वो किसान यहाँ पर जो आवारा मवेशी हैं उनसे परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता किधर जाती है ये देखना बेहद जरूरी है। और ये 10 तारीख को जो नतीजे सामने निकल कर आएंगे उसी में साफ हो जाएगा। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा।